बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला मोहसिन नकवी का बंद रोड मंसूबे का दौरा। वजीर आला मोहसिन नकवी को मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। लियारी एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट 7 साल में बना। वजीर आला ने कहा कि ये मंसूबा 8 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल हो जाएगा। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर होगी। मजीद कहा कि यह मंसूबा 31 जनवरी को तकमील को पहुंचेगा। निगरान हुकूमत की कारकर्दगी आखिरी घंटे तक ऐसे ही जारी रहेगी। वजीर आला पंजाब का बंद रोड मंसूबे का दौरा। वजीर आला मोहसिन नकवी को मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। उनका कहना था कि लियारी एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट 7 साल में बना। ये मंसूबा 8 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल हो जाएगा। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी और ये मंसूबा 31 जनवरी को तकमील को पहुंच जाएगा। निगरान हुकूमत की कारकर्दगी आखिरी घंटे तक ही ऐसे ही जारी रहेगी। हमारा ये प्रोजेक्ट है और आपके सामने 3 महीने में हम इसको कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट कर लें। लियारी एक्सप्रेस वे इसी तरह का प्रोजेक्ट था, इसी तरह साइडों पे दीवार बनी थी, वो 13 किलोमीटर थी, वो 7 साल में बनी। तो डेफिनेटली इस टीम को, इसकी एफर्ट को हमें ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहिए। ट्रैफिक के इशू ज़रूर अभी आएंगे, अगला 15-20 दिन 25 दिन मैं शहरियों से पेशगी माजरत खाऊँ, लेकिन एक दफ़ा उनके लिए ये पूरा का पूरा इलाका उन्हीं के लिए डेवलप हो रहा है, तो उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। बट हमारे CTO साहिबा और DC साहिबा जो हैं वो हर मुमकिन कोशिश करेंगी कि मिनिमम उनको तकलीफ़ हो इस सारी चीज़ में। बट हमें अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक काफ़ी हद तक बंद करनी पड़ेगी इस रोड की, ताकि ये टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। आप सब लोग भी तकरीबन हर दूसरे तीसरे रोज़ साथ आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक फेज़ 55% पे, एक 38-40% पे है। तो बड़ा मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है, यकीन है अपना कि इंशाल्लाह ये जितनी मेहनत कर रही है टीम, 31 जनवरी को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। उधर चिल्ड्रन अस्पताल की इमरजेंसी, मेन कॉरिडोर और दीगर वार्ड्स में अपग्रेडेशन का काम तेज। वजीर आला मोहसिन नकवी का रात गए चिल्ड्रन अस्पताल का तफसीली दौरा। अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर आला ने मेन कॉरिडोर और इस्तकबालिया काउंटर्स का मुआयना किया। काम के मयार को भी चेक किया। मेन कॉरिडोर में टाइल्स लगाने के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल के दौरे के दौरान मेन कॉरिडोर और इस्तकबालिया काउंटर्स का मुआयना किया, काम के मयार को चेक किया। सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात और सेक्रेटरी सेहत ने अपग्रेडेशन के कामों पर होने वाली पेशरफ्त के बारे ब्रीफिंग दी। वजीर आला पंजाब ने हिदायत की कि बिजली और एयर कंडीशनिंग की वायरिंग के काम में मयार और हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया जाए। वायरिंग के काम को 3 रोज में मुकम्मल किया जाए। मेन कॉरिडोर में टाइल्स लगाने के काम को जल्द मुकम्मल किया जाए। वजीर आला मोहसिन नकवी ने मजदूरों से मुलाकात की, मेहनत से काम करने पर शाबाश दी। अपग्रेडेशन के काम को जल्द मुकम्मल करने के अहकामात दिए। वजीर आला पंजाब का कहना था, सूबे में 100 से जायद अस्पतालों में सहूलतों की बेहतरी का टास्क 31 जनवरी तक मुकम्मल करेंगे। सूबाई वजीर आमिर मीर, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर और मुतलका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। अभी आपको अपडेट करें, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक धुंध के बायस बंद। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। मजीद कहा गया है कि दौरान सफर फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मजीद क्या अपडेट्स हैं, इस हवाले से इसरार खान से जान लेते हैं। जी इसरार, बताइए। जी, अगरचे आज दिन के औकात में लाहौर में धुंध ना होने के बराबर थी, लेकिन रात 9 बजे के बाद धुंध का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने लाहौर और इसके गिरदो नवाह को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। इस वक्त धुंध की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 पर शदीद धुंध पाई जा रही है, जिसकी वजह से हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे पुलिस हुकाम की जानिब से फैजपुर से दरखाना तक M3 मोटरवे लाहौर मुल्तान मोटरवे को आर्जी तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि हिफाजती इकदामात के पेश नज़र मोटरवे को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। जैसे ही धुंध में नुमाया कमी वाक़ होगी, मोटरवे को दोबारा से खोल दिया जाएगा। इसके अलावा लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 पर भी धुंध पाई जा रही है, लेकिन वहाँ शिद्दत कदरे कम है, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दमा है। जी इसरार, आपका बहुत शुक्रिया।
लाहौर में गैस बहरान संगीन हो गया। खाना पकाने के औकात में भी गैस नायाब। बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर डाउन है। खातीन को खाना बनाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहरी महंगी एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुके हैं। शहर में गैस प्रेशर डाउन होने लगा। खाना पकाने के औकात में भी गैस गायब होने लगी। सी नॉर्दर्न गैस कंपनी शहर में प्रेशर के साथ गैस फ्राहम करने में भी नाकाम हो गई। हुकूमत के मुकर्ररा औकात में भी गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से सारिफीन एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब गैस प्रेशर डाउन होने के बावजूद सारिफीन को हजारों रुपए के बिल्स भिजवा दिए गए। शहर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की अदम फराहमी पर फतेहपुर आबादी बैंक स्टॉप के मुकीनों का एहतजाजी मुजाहिरा। सिलेंडर और चूल्हे उठाकर सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि गैस न होने के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। महंगी एलपीजी और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। महंगाई के दौर में रोज रोज बाहर का खाना कुव्वत खरीद से बाहर है। हुकूमत और इंतजामिया से इल्तिजा है गैस की फराहमी यकीनी बनाने के साथ साथ गैस के निर्खों में भी कमी करे। लाहौर के बेशतर इलाकों में मसाइल के अंबार लग गए। अल्लामा इकबाल टाउन की नूरुल अमीन रोड तबाही का शिकार हो गई। न्यू ग्रीन टाउन गोजिया पार्क के रिहायशी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। कैंची अमर सद्दू का फिल्ट्रेशन प्लांट भी खराब हो गया है। अल्लामा इकबाल टाउन की नूरुल अमीन रोड इंतजामी अदम तवज्जो के बाइस टूट फूट का शिकार हो गई। रिहायशियों की आमद और रफ्त मुतासिर होने लगी। कूड़े करकट और गंदगी की भरमार से भी इलाका ताफुन ज़दा हो चुका। मकीनों का सांस लेना मुहाल हो गया है। रिहायशियों ने मुतालिबा किया कि LWMC और जिलाई इंतजामिया के आला हुकाम नोटिस लेकर रोड की तामीर और मुरम्मत और इलाके की सफाई सुथराई यकीनी बनाएं। ये जो कि नूरुल अमीन रोड है और हमारी रिहाइश भी इधर ही है। हमारे MPAs जो MNS जो बड़ी सीट में है, हमें जो है NA 128 भी लगता है और PP 169 भी लगता है। उन्होंने जो है बजट भी लिया गवर्नमेंट से, ठीक है, तो इस पे पैसा लगाया भी है, लेकिन आपको पता है चूंकि नाकस मटेरियल के नाते आप देखें कि क्या सूरत हाल बनी है। सैदपुर बाजार रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। रिहायशियों और राहगीरों को गुजरने में दुश्वारी का सामना है। मकीन रोड पर पड़े खड्डे अपनी मदद आपके तहत भरने पर मजबूर हैं। ट्रैफिक के लिए बड़े प्रॉब्लम है, आने जाने के लिए प्रॉब्लम है। कम से कम 4-4 फुट पानी यहाँ खड़ा हो जाता है और खड्डे जगह जहाँ बढ़ रहे हैं कोई इसके लिए एक्शन नहीं आ रहा। अपनी मदद आपके तहत हम लोग इधर से मलबा वगैरह डाल के जब बारिश का पानी निकलता है तो हम डालते हैं, मगर कोई इसकी सुनवाई नहीं है। न्यू ग्रीन टाउन गौसिया पार्क के रिहायशी बुनियादी सहूलियात को तरस गए। कई सालों से खराब सड़कें मुरम्मत की मुंतजिर हैं। सड़कों पर गड्ढों के साथ धूल मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके बाइस ट्रैफिक हादिसात में इजाफा होने लगा है। इलाके में गंदगी और कीचड़ के अंबार भी लग गए, जबकि सीवरेज का निजाम भी नाकारा हो चुका है। नीलम ब्लॉक इकबाल टाउन की सड़क भी हाल से बेहाल हो गई। तामीर मुरम्मत के लिए तोड़ी गई सड़क की मुरम्मत न की जा सकी। मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। कहते हैं कई बार इंतजामिया को दरख्वास्त दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जल्द अज जल्द रोड की मुरम्मत की जाए। कैंची अमर सद्दू का फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गया। मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। खराब फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके भी गायब हो गए, जबकि टाइल्स भी टूट गईं। शहरी दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हो गए। अहले इलाका ने इंतजामिया से पानी जैसी बुनियादी सहूलत फराहम करने की अपील की है। न्यू शालीमार हाउसिंग स्कीम B ब्लॉक सलामतपुरा में भैंसों की बाड़ों की भरमार। सिटी ट्रस्ट अस्पताल को भी भैंसों के बाड़े के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। टाउन इंतजामिया ने चुप साध ली। आशियाना रोड टूट फूट का शिकार है। साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, लेकिन इंतजामिया को आशियाना रोड मरम्मत का ख्याल ना आ सका। सड़क पर गड्ढे, मलबा, सीवरेज का पानी, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद क्या सूरत हाल है वहाँ पर, हसनैन उलग से जानते हैं। जी हसनैन। आशियाना रोड पर मौजूद हूँ। बैंक स्टॉप के करीब आशियाना रोड जो है वो बदतरीन टूट फूट का शिकार है। एक साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है कि जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी जानिब से इस रोड की जो मुरम्मत है वो नहीं करवाई गई, ना ही उनकी जानिब से कोई नोटिस लिया गया है। यहाँ पर जो हादसात हैं वो रूनुमा होते हैं, जो गाड़ियाँ हैं उनका नुकसान हो जाता है। रोड के दरमियान में कई फीट जो गड्ढे हैं वो पड़े हुए हैं। बाज़ औक़ात यहाँ पर जो पानी है वो भी खड़ा होता है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं, जो अहलियान इलाका और जो मुसाफिर हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अहलियान इलाका और
मुसाफिर सरापा एहतजाज भी हैं और जो इंतज़ामिया है उनसे अपील करते भी दिखाई देती हैं कि खुदारा इसको अब मरम्मत करवा लिया जाए। काफ़ी अरसा गुजर गया है कि जो शहरी हैं वो मुश्किलात से दो चार हैं, उनको यहाँ से जब भी ये रोड इस्तेमाल करना होता है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाज़ जो शहरी हैं उनकी जानिब से अल्टरनेटिव जो रास्ता है वो इख्तियार किया जाता है, लेकिन जो मुतअद्दिद शहरी हैं वो अभी भी इसी रास्ते को अपनाए हुए हैं, यहाँ से गुजरते हैं और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो यहाँ पर अपील करते दिखाई देते हैं कि जो इंतज़ामिया है, जो अरबाब बाइख्तियार हैं, इसके ऊपर नोटिस लें, ये जो रोड है इसको मरम्मत करवाया जाए। चूँकि 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, जो इंतज़ामिया है उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी हैं और इसके ऊपर एक्शन लेने से कासिर हैं। वो कहते हैं कि हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है जो इंतज़ामिया है उनकी नाअहलियों का, और वो अपील करते भी दिखाई देते हैं कि इसके ऊपर नोटिस लिया जाए, इस रोड को दोबारा से मुरम्मत किया जाए ताकि अहलियान इलाका जो मुसाफिर हैं वो यहाँ पर अपना सुख का सांस ले सकें और अपना जो सफ़र है उसको अच्छे तरीके से कर सकें। जी हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। अवामी सवारी अवामी दस्तरस से कोसों दूर हो गई। यामाहा कंपनी ने तमाम बाइक्स की कीमतों में 14,000 रुपये का इजाफा कर दिया है। की जानिब से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक यामाहा YBZD-X 14,000 इजाफे से 4,54,000 की कर दी गई। यामाहा YBR 14,000 रुपए इजाफे से 4,66,000 रुपए की हो गई और YBR G ब्लैक 14,000 इजाफे से 4,85,000 की हो गई। इसी तरह YBR G मेड 14,000 इजाफे से 4,88,000 की हो गई है। डीलर्स आज से यामाहा की नई बाइक्स इन कीमतों पर बेचने के मजाज होंगे। लाहौर में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 183 ट्रैफिक हादसात के दौरान 168 अफराद जख्मी हो गए। 1122 की जानिब से जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 183 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए। इन हादसात की जद में आकर मजमूई तौर पर 168 अफराद जख्मी हुए। 65 शदीद जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए मकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जबकि 103 मामूली जख्मियों को मौका पर फर्स्ट एड फराहम की गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि ट्रैफिक हादसात कम उम्र ड्राइवरों, तेज रफ्तारी का मुजाहिरा करने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के बायस पेश आए हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बरतानवी तंजीम के वफ्द से मुलाकात की। ट्रांसजेंडर्स की मदद, सहूलत, तालीम के लिए जारी इक़दामात बारे तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी तंजीम के वफ्द में असद अली, जाहिद भट्टी और अब्दुल्ला मुश्ताक शामिल थे। IG इलीट मंसूरुल हक, CTO लाहौर अमारा अतहर, SCPO गुलबर्ग, ASP सैयदा शहरबानो समेत दीगर अफसरान भी मुलाकात में मौजूद थे। बरतानवी वफ्द को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के प्लेटफॉर्म से ट्रांसजेंडर्स की मुआवनत के लिए जारी इक़दामात बारे आगाह किया गया। IG पंजाब का कहना था कि ट्रांसजेंडर्स विक्टिम सपोर्ट अफसरान अपनी कम्यूनिटी के अफराद को तरजीही समाजी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। लाहौर पुलिस में एक और DIG की सीट का इजाफा। हुकूमत ने DIG एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर की सीट की मंजूरी दे दी। DIG मुंतज़िर मेहदी की तैनाती के लिए असम्बली हुकूमत से मंजूर करवाकर इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई। पुलिस में DIGs की 5 सीटें हो गईं। CCPO लाहौर की कमांड DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशन, DIG सिक्योरिटी, DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अब DIG एडमिनिस्ट्रेशन काम करेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से 2 DIGs की सीटों का इजाफा करवाया गया है। नई सीट की मंजूरी के बाद DIG मुंतज़िर मेहदी की बतौर DIG एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर तैनाती का इम्कान है। 2 एडिशनल IGs की तकर्रो तबादले की समरी भी मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई है। कामरान खान की एडिशनल IG लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट और इमरान महमूद को एडिशनल IG इंटरनल अकाउंटेबिलिटी तैनात करने की समरी हुकूमत को भिजवा दी गई है। इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बाद अफसरान के तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उधर DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने लोअर माल की ज़ेर तामीर इमारत का दौरा किया, तामीराती कामों का जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस ने इमारत में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया और मुतल्लिका अमले से मुलाकात करते हुए काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इस मौके पर DSP और SHO लोअर माल भी मौजूद थे, जिन्होंने DIG ऑपरेशंस को तामीराती कामों के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफ किया। सैयद अली नासिर रिजवी ने तामीराती काम में मयार को मलूज़ खातिर रखने की भी हिदायत कर दी। मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में IG सुल्तान ख्वाजा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। अलविदाई तकरीब ट्रेनिंग कॉलेज और सेंट्रल रीजन के अफसरान की जानिब से की गई। सुल्तान अली ख्वाजा बतौर IG अपनी सर्विस मुकम्मल करने के बाद मोटरवे पुलिस से रिटायर्ड हो रहे हैं। तकरीब में एडिशनल IG ज़ुबैर हाशमी, एडिशनल IG अली अहमद साबिर कियानी और कमांडेंट कॉलेज DIG सैयद हशमत कमाल, DIG विजिलेंस एंड IT सलमान सुल्तान राना ने भी शिरकत की।
जोनल कमांडर DIG शाहिद जावेद, DIG कमांडर फरीद अली, DIG सुलेमान और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल IG अली अहमद साबिर का कहना था कि IG सुल्तान ख्वाजा ने मोटरवे पुलिस की पेशा वराना कारकर्दगी में नुमायां किरदार अदा किया है। कज़ाफ़ी फुटबॉल स्टेडियम में जश्न महफंग के उन्वान से तकरीब मुनक्किद की गई। गिलगित बल्तिस्तान के तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। कज़ाफ़ी फुटबॉल स्टेडियम में जश्न मीफिंग के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया। गिलगित बल्तिस्तानी रक्स और फिर जश्न मीफिंग ने GB की तारीख को उजागर किया और सर्द शाम में भी महफिल में मौजूद शुरका का लहू गरमा दिया। महफिल में पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट ने खुसूसी शिरकत की। इनका कहना था कि तकरीब का मकसद अपनी तहजीब को फरोग देना है। हमारे जो कल्चर है, तहजीब है, उसको मतलब लोगों के सामने रखते हैं, तो उसी कल्चर की आज रिप्लिका आपके सामने यहाँ पे रखा गया। कोई भी कौम अपने सकाफत को भूल के, अपने कल्चर को भूल के तो आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। GB स्टूडेंट काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद अजायब ने कहा, अपनी रवायात को पेश नजर रखते हुए ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं। म्यूजिकल टच भी है, इसमें सकाफत भी है, रवायात, सब कुछ। हम अपने कौम को, पंजाब में लाहौर जैसे शहर में रहते हो, हम अपने कौम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और ये जो है ना, दिस इज द पॉजिटिव इमेज ऑफ GB गुलिस्तान स्टूडेंट। तकरीब में शरीक तलबा और तालिबात ने अपनी रवायात से मोहब्बत का इजहार किया। प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो कम्प्लीटली गैदरिंग है वो हमारे GB के पीपल हैं, लाइक दी गिलगित बल्तिस्तान पीपल आर गैदरिंग है। और जो यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है दैट इज बेसिकली फॉर द महफंग इवेंट। आसिफ मिर्जा, प्रोफेसर डॉक्टर आलमगीर समेत दीगर ने तकरीब में शिरकत की। मुख्तलिफ शोरा का कलाम, बल्तिस्तानी जुबान के गीत और फिर तलबा का रक्स महफिल में हर खासो आम को बल्तिस्तानी रवायत से हम आहंग करता रहा। कैमरामैन राना अजीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। नवीद सादिक शहीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट, सखी सरवर और राना इरफान की जोड़ी ने फतेह समेट ली। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में पहले मैच में सखी सरवर और राना इरफान की जोड़ी ने इमरान राठौर और सुहेल मसूद को एक के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। दूसरे मैच में गौहर नफीस और मुदस्सिर रियाज मलिक की जोड़ी ने एक तरफा मुकाबले के बाद मलिक शबीर और राना मकसूद को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों का खुश्क मेवा जात की दुकानों का रुख। शहरी खुश्क मेवा जात की दुकानों में अखरोट मूंगफली खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं इस हवाले से साजिद अली से। जी साजिद। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है, ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर रश जो है बढ़ता जाता है। मैं इस वक्त टाउनशिप में एक ड्राई फ्रूट की दुकान पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी गाहकों का हमें काफ़ी रश दिखाई दिया है। कुछ मेरे साथ गाहक मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा जी, सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए आते हैं, कैसे महसूस कर रही हैं और क्या क्या ख़रीदा आपने? ये बहुत अच्छा फ्रूट है, ड्राई फ्रूट हमें खाना चाहिए। और हमने अखरोट ख़रीदे हैं, मूँगफली लिए और ये बच्चों को खिलाने चाहिए। अगर ये नहीं खिलाएंगे तो हमें दवाई खिलानी पड़ेगी उन्हें। जी, आपने जाना गाहक हजरात का ये कहना है कि अगर सर्दियों में बच्चों को ड्राई फ्रूट नहीं खिलाएंगे तो नतीजतन बच्चों को दवाएं जो है वो खिलाना पड़ेंगी। यहाँ पर इसके अलावा भी हमने काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स का विज़िट किया, वहाँ पर भी गाहकों का हमें काफ़ी रश दिखाई दी और लोग जो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स खसूसन अखरोट और मूँगफली जो है इसकी ख़रीदारी में मशगूल है। जी साजिद अली, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।